अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, इस्लामाबाद के शाहीन चौक में फायरिंग से एयरफोर्स के बहादुर ग्रुप कैप्टन आसिम की शहादत का वाक़या। मरकजी मुलजिम 7 गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक मुलजिम थाना खन्ना की हदूद बंद खन्ना रोड का रहायशी है, जिसकी उम्र 20 साल, तालीम मैट्रिक है। मुलजिम इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर बतौर सेल्समैन काम करता रहा। मुलजिम 7 ज़बरदस्ती लड़की को साथ लेकर जाना चाहता था। लड़की ने इनकार किया, जिस कर मुलजिम और लड़की के दरमियान हाथापाई हुई। ग्रुप कैप्टन दोनों के दरमियान हाथापाई की वजह से रुके और मुलजिम को लड़की के साथ जबरदस्ती करने से रोका, जिस पर मुलजिम तैश में आ गया। गाड़ी में सवार ग्रुप कैप्टन पर फायरिंग की और फरार हो गया। थाना पारा पुलिस स्टेशन के SHO जुल्फिकार ने गौरी टाउन से मोटरसाइकिल, बिमा, पिस्तौल 30 बोर बरामद कर ली। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जमान मुगल से। जमान, बताइएगा, मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया, मजीद क्या पेशरफ्त हुई? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़े के हवाले से बड़ी पेशरफ्त हुई है और मरकजी जो मुलजम है उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है। इसमें सिक्योरिटी इदारों की मावनत भी शामिल थी, लेकिन बुनियादी तौर पर जो थाना आपारा के SHO हैं, जिनका नाम जुल्फकार है, उन्होंने अपनी टीम के हमरा ये कार्रवाई की है और गौरी टाउन की हदूद से मुलजम को गिरफ्तार किया है और मुलजम के कब्जे से मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है, जबकि उसके पास जो पिस्टल थी उसे भी बरामद कर लिया है और वहां से उसको गिरफ्तार करके CIA मुंतकिल कर दिया गया है। और हमारे ज़राए का ये कहना है कि मुलजम जो है वो बाकायदा तौर पर एक दुकान के ऊपर भी काम करता रहा है, इलेक्ट्रिशियन की दुकान थी और इसकी तालीम जो है मैट्रिक बताई गई है। इसकी जो मुस्तकिल सकूनत है उसके हवाले से पहले जो है वो ये बताया गया था कि शायद ये मुस्तकिल तौर पर एबटाबाल का रहायशी है, लेकिन अभी जो नई उसकी सूरत हाल सामने आ रही है उसमें बंद खन्ना रोड का बताया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जमान मुगल इस मुतालिक बता रहे थे। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, गैर मुल्की खवातीन के मुबैना अगवा केस में अब तक मरकजी मुलजिम समेत 8 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका। 15 को अगवा की पहली कॉल 1 जुलाई को स्पेन से की गई। इस मामले से मुतल्लिक दूसरी कॉल 2 जुलाई गाड़ी के एक्सीडेंट की जगह से की गई, जिसमें इन खवातीन को ले जाया जा रहा था। फैसल कामरान ने बताया कि एक घर पर छापे के दौरान अहले खाना ने बताया कि मुलजिम नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के रिश्तेदार हैं, लेकिन बड़ी शख्सियत से ताल्लुक सामने आने के बावजूद आला पुलिस अफसरान ने कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रखने की हिदायत दी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत थी कि केस की तमाम कार्रवाई मेरिट पर की जाए। DIG ऑपरेशंस के मुताबिक पुलिस ने मुतलका एम्बेसी से राब्ता किया और सफारतकार की मौजूदगी में खवातीन का मेडिकल कराया। इसी वजह से उनकी वापसी की तारीख में 1 दिन की तोसी की गई। मुतासरा खवातीन 3 जुलाई को वतन रवाना हुई और जाते हुए पाकिस्तान का झंडा साथ लेकर गई हैं। केस CCD के हवाले नहीं करेंगे। फैसल कामरान सहाफियों का सवाल देने की बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर चले गए। शख्स ये कहे कि क्योंकि ये एक बड़े आदमी का रिश्तेदार था तो इसको फ़ायदा देने के लिए कोई लकूना छोड़ा गया। पहला काम ये था मेडिकल कराया जाए। उन खवातीन की मेंटल हालत मैंने आपसे कहा और वो मैं आपको मैसेज का स्क्रीनशॉट भी दूंगा, वो जो आखिरी मैसेज जाते हुए, और वो झंडा भी हमसे लेके गई हैं। एक पहला कांटेक्ट हुआ हमारा स्पेनिश एम्बेसी से, अगला हमारा कांटेक्ट हुआ डच एम्बेसी। लाहौर डिफेंसी में गैर मुल्की खवातीन के साथ ज्यादती और तशद्दुद का केस। FIR में नामजद मुलजिम बॉस का किरदार सामने आ गया। पुलिस राय के मुताबिक बॉस का नाम वहीद है और वो उकाड़ा का रिहायशी है। वहीद उर्फ बॉस आवारा और बदमाश है। बॉस को रजा डार ने गैर मुल्की खवातीन को डराने धमकाने के लिए बुलाया था। बॉस और उसके गनमैन ने गैर मुल्की खवातीन को जान से मारने की धमकियां दी और तशद्दुद का निशाना बनाया। वहीद उर्फ बॉस के सिक्योरिटी गार्ड ने गैर मुल्की खातून को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना भी बनाया। वहीद उर्फ बॉस और उसके 2 गनमैन को पुलिस ने गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार कर लिया था। एयरफोर्स के बहादुर ग्रुप कैप्टन आसिम खातून को बचाते हुए शहीद। इब्तदाई इतलात के मुताबिक ग्रुप कैप्टन आसिम 9th एवेन्यू से गुजर रहे थे कि उन्होंने एक मोटरसाइकिल से एक खातून को उतरते हुए देखा, जिसका हाथ मोटरसाइकिल सवार खींच रहा था। ग्रुप कैप्टन आसिम जिम्मेदार शहरी होने के नाते मुड़कर वापस आए और मोटरसाइकिल के करीब रुके, जिस पर लड़की गाड़ी की दूसरी तरफ भाग आई। इसी दौरान मुबैना मुलजिम 7 ने ग्रुप कैप्टन आसिम के साथ बदकलामी शुरू कर दी और कुछ ही लम्हों में उन पर फायर खोल दिया। ग्रुप कैप्टन
आसिम जख्मों की ताप न लाते हुए जाम में शहादत नोश कर गए, जबकि मुलजिम मौका से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक खातून ने बताया है कि मुलजिम उसके दफ्तर में कुलीग था जिसने उसे काम पर साथ ले जाने की पेशकश की थी, ताहम रास्ता तब्दील करके उसे कहीं और ले जाना चाहता था, जिस पर वो इससे जोर आजमा रही थी। ग्रुप कैप्टन आसिम ने बर वक्त मुदाखलत करते हुए मुझे महफूज किया। इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारे मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां कर रहे हैं। ग्रुप कैप्टन आसिम शहीद ने सोगवरान में बेवा, बेटी, बेटा छोड़े। ग्रुप कैप्टन आसिम की कुर्बानी को मुल्क भर में खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। कौमी और सोशल मीडिया पर इन्हें खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले बहादुर अफसर के तौर पर याद किया जा रहा है। ग्रुप कैप्टन आसिम की कुर्बानी इस बात की अक्कास है कि पाक फौज के सिपाही सिर्फ सरहदों ही नहीं, इज्जत के भी रखवाले हैं। और दीगर खबरों में आपको बताएं, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का सफ़र आखिरत। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। दामाद, बेटी, बहू और पोती की नमाज जनाजा भी अदा की गई। नमाज जनाजा इमाम खुमैनी मुसल्ला सेंटर में आयतुल्लाह जाफ़र सुबहानी ने पढ़ाई। फ़ज़ा सोगवार, हर आँख अशकबार, सदर मसूद पशगान, आला क़यादत और 70 से ज़ायद गैर मुल्की वफूद की नमाज जनाजा में शिरकत। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में लाखों अफराद की शिरकत। 6 जुलाई की सुबह जनाजे का जुलूस तेहरान से कुम जाएगा। तदफीन से पहले आयतुल्लाह खामनाई की मैयत को इराक के शहरों नजफ और करबला भी ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा के रोज़ा में तदफीन होगी। खामनाई के जनाजे में आने वालों के लिए स्कूलों के तकरीबन 40 से 50 हज़ार क्लासरूम्स खोल दिए गए। जनाजे में 70 ममालिक के नुमाइंदों समेत 1 करोड़ से ज़ायद अफराद की शिरकत। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की नमाज जनाजा में उनके 3 बेटे मसूद खामनाई, मेसम खामनाई और मुस्तफ़ा खामनाई ने शिरकत की। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक पासदारान इनकलाब अल-कुद्स फोर्स के कमांडर अहमद वहीदी भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। ताहम आयतुल्लाह खामनाई के बेटे और जानशीन मुज्तबा खामनाई मौजूद नहीं थे। इसराइल की जानिब से निशाना बनाने की धमकियों के बायस सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र उन्होंने शिरकत नहीं की। सदर ट्रंप ईरानी अवाम का अली खामनाई के सफ़र आखिरत में जज्बाती इजहार देकर हैरान कहा कि अगर वो चाहते तो खामनाई के जनाजे में शरीक तमाम अफराद को निशाना बना सकते थे। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि जनाजे पर ईरानी अवाम को खामनाई के लिए रोता देखकर हैरान हूँ। समझता था कि ईरानी उनसे नफरत करते हैं। उन्होंने कहा कि चाहते तो जनाजे में शरीक अफराद को निशाना बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया क्योंकि इस सूरत में मुज़ाकरात के लिए कोई फरीक बाकी नहीं रहेगा। सदर ट्रंप का कहना था ईरान और अमरीका ने बाहमी इत्तफाक से मुज़ाकरात में आर्जी वक्फा करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि पाकिस्तान ईरान का ब्रदर मुस्लिम मुल्क और अमेरिका का हम इत्तेहाद है, इसलिए हमें दोनों फरीकों के साथ बहुत दयानतदार और मुखलिस होना था। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में नहायत अहम किरदार अदा किया। वो ईरानी क़यादत और अमरीकी क़यादत दोनों के साथ राब्ते में रहे। फील्ड मार्शल ने दिन रात हत्ता कि आधी रात को भी अनथक मेहनत जारी रखी। हमास और हिजबुल्लाह के वफूद की भी शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई की नमाज जनाजा में शिरकत। नमाज जनाजा से कबल ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने हमास और हिजबुल्लाह के वफूद से अलग अलग मुलाकातें की। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक हमास के शूरा कौंसिल के सरबराह मोहम्मद दुरेश की क़यादत में वफ़द ने खामनाई के इंतकाल पर ताज़ियत की और गज़ा की सूरत हाल पर आलमी रद्द-ए-अमल को तबाहकुन करार देते हुए इसराइल को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा किया। अब्बास अराग़ची ने वफ़द का शुक्रिया अदा करते हुए फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए ईरान की हिमायत का इआदा किया। अराग़ची ने हिजबुल्लाह के वफ़द से मुलाकात में कहा, ईरान अमेरिका के साथ तय पाने वाली मुफाहमती याददाश्त के मुताबिक लबनान में जंग के खात्मे के लिए अपनी कोशिशें रखेगा। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की तकरीब हलफबरदारी कल होगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो तकरीब में शिरकत करेंगे। पीपीपी गिलगित बल्तिस्तान के सदर और नामजद वज़ीर आला अमजद हुसैन ने बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल किया। इस मौका पर बिलावल भुट्टो जरदारी अवाम में घुल मिल गए, सेल्फियाँ बनवाई। मुकामी शहरी से मुलाकात की, शहरी ने क्या कहा आइए देखते हैं। जिन अनासिर ने आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई को शहीद किया उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। ईरान कातलों का ताक़ुब जारी रखेगा। ईरान के मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह अब्दुर्रहीम मूसवी का रहबर शहीद के कातलों को अंजाम तक पहुँचाने के अज़्म का इजहार। कहते हैं ईरानी अफ़वाज शहीद रहबर इनकलाब के मिशन पर साबित कदम रहेंगी। शहीद रहबर इनकलाब ने इज़्ज़त, खुद मुख्तारी और सरबलंदी का रास्ता मुतय्यन किया जिस पर ईरान आगे बढ़ता रहेगा। आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनाई की क़यादत में अपने रास्ते पर गामज़न रहेंगे।
امریکہ کے ساتھ ہونے والے مفاہمت پر عمل درآمد مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر باقر کالیباف کی حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ محمد دریش سے ملاقات کے موقع پر گفتگو کہتے ہیں سفارتکاری اور مذاکرات کے ذریعے فوجی کشیدگی کا حل نکالنا اور مزاحمتی قوتوں کی کامیابی کو محفوظ بنانا ضروری ہے۔ ملک کا دفاعی طور پر مضبوط بنانا لازمی ہے۔ خطے کے مسلم ممالک کو اندازہ ہو چکا کہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ تعاون انہیں سلامتی فراہم نہیں کر سکتا۔ آیت اللہ خامنائی کا انتقام ضرور لیا جائے گا، رہبر شہید کے قاتل طبی موت نہیں مریں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کے مشیر اور معاون محمد مخبر کی ایرانی سرکاری میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں یقین نہیں آ رہا آیت اللہ کی نماز جنازہ ادا کرنا پڑے گی۔ یہ صورتحال ناقابل برداشت ہے، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے قاتل آزاد گھوم رہے ہیں۔ آیت اللہ خامنائی کے خون کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ ایران امریکہ مذاکرات کا آئندہ دور 11 جولائی کو پاکستان میں ہوگا۔ العربیہ کا دعویٰ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہونے والے مذاکرات میں ایران پر عائد پابندیاں، مجمد اثاثے اور جوہری پروگرام سے متعلق امور زیر بحث آئیں گے۔ ایرانی وفد کی نمائندگی کا فیصلہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی تدفین کے بعد کیا جائے گا۔